शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माँ की प्रार्थना करते हैं। ह्रीङ्कारासनगर्भितानलशिखां सौक्लिङ्कलां बिभ्रतीं सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधा धौतान्त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीम्। सौंदर्य लहरी करते सर्वमंगलदायिने शंकराचार्य वर्याय यतिराजाय ते नमः। सदाशिवा समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। आप सभी साधकों के हृदय में विराजित महाराज राजेश्वरी भगवती पराम्बिका ललिता त्रिपुर सुंदरी के चरणों में प्रणाम। सभी बड़ों को वंदन और सभी को जय श्री कृष्णा। श्री मात्रे नमः। आज आप कहोगे कि इनको तो रोज ही बड़ा अच्छा दिन लगता है, लेकिन आज सचमुच में बहुत अच्छा बड़ा शुभ दिन है। यहाँ महाराष्ट्र के संत शिरोमणि एकनाथ महाराज, उनका आज एकनाथी षष्ठी दिन है, जिन्होंने अपने स्वयं से निर्णय लेकर के अपनी जीवन यात्रा समाप्त करने के लिए गोदावरी में पैठण, जहाँ पे वो रहते थे पैठण में गोदावरी में अपने आप को समर्पित कर दिया और परमात्मा में लीन हो गए। इन एकनाथ महाराज की गुरु भक्ति अनन्य थी। जनार्दन स्वामी उनके गुरु थे, तो उन्हीं के जो समाधि दिन को उन्होंने अपना भी वही दिन चुन लिया। और ये इतने शांति प्रिय थे, शांति का मूर्तिमंत स्वरूप थे कि भगवान उनका ऋण चुकाने के लिए श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं आकर के उनके घर में शिखंडिया के रूप में, एक सेवक के रूप में 12 साल तक उन्होंने ये भक्त शिरोमणि की सेवा की, एक नौकर के, एक सेवक के रूप में। और जब बाद में पता चला, राज खुला, तो भगवान अदृश्य हो गए और बाद में स्वयं उन्होंने बहुत आर्तता से प्रार्थना करने के बाद चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन दिए थे। तो ऐसे संत शिरोमणि जिन्होंने बहुत अभंग गाए हैं, और एकनाथी भागवत लिखा है, जो कि भागवत के एकादश स्कंद, जहाँ पे कृष्ण और उद्धव का संवाद है, सिर्फ उस एक अध्याय के ऊपर उन्होंने लगभग 19,000 यानी 18,1800 ओवियां लिखी है। बहुत ही अद्भुत मराठी का ग्रंथ है। और उन्होंने ज्ञानेश्वरी की प्रत भी जो लुप्त हो चुकी थी, तो वहाँ आनंदी में जाके उनकी समाधि का द्वार खोल करके उस मूल प्रत को ला करके उन्होंने हमारे लिए उपलब्ध कराया, उसको परिष्कृत करके। तो यह एकनाथ महाराज जो है, उनको आज मैं वंदन करती हूँ उनके दिन, आज षष्ठी के दिन पर। और उनका एक प्रसिद्ध अभंग है, माझे माहेर पंढरी आहे भीवरे चातिरी। तो भीमसेन जोशी ने बहुत सुंदर गाया है। उसमें वो कहते हैं, एका जनार्दनी शरण करी माहेरची आठवण, करी माहेरची आठवण, ओ माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी। तो ये आहे भीवरेच्या तीरी। अब कहते हैं कि मेरा माहेर यानी मेरा पियर जो है वो पंढरपुर में है और भीमा के तीर है। लेकिन ये पंढरपुर कहाँ है? तो दूसरे अभंग में कहते हैं कि काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, नांदतो केवळ पांडुरंग, काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल। तो
कहते हैं एकनाथ महाराज की ये जो काया है, शरीर है, यही हमारी पंडरी है, यही पंढरपुर है, यही हमारा तीर्थ स्थान है। और उसमें जो रहने वाला पर ब्रह्म है, जो चैतन्य है, वो ही पांडुरंग है और वही आनंद पूर्वक इसमें निवास कर रहा है। तो इसी प्रकार का भाव हमें अब जो हम आगे जो श्लोक देखने जा रहे हैं सौंदर्य लहरी में, उसमें शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी ने इसी प्रकार के भावों को प्रकट किया है कि हमें कहीं बाहर दूसरे श्री यंत्र को ढूंढने जाने की और बाहर बाह्य पूजा करने जाने की जरूरत नहीं है। ये जो श्री यंत्र है वो हमारे अंदर ही समाहित है। तो सौंदर्य लहरी के जो 100 श्लोक है, उनमें से जो पहले शुरुआत के 1 से 41 तक के श्लोकों को आनंद लहरी के नाम से जाना जाता है। उसमें के 35 श्लोकों का हमने पिछले सत्रों में अभ्यास किया और आज हम उससे आगे 36वें श्लोक से आगे देखेंगे। तो ये ये जो 1 से 36 से लेके 41 तक के श्लोक है, इसमें आचार्य ने शिव शक्ति के रूप में श्री त्रिपुर सुंदरी के, यानी उनका सम्मिलित रूप, दोनों अभिन्न रूप, उसके विभिन्न रूपों को हमारे शरीर के मूलाधार आदि चक्रों में जो उपस्थित है, वास्तव्य कर रहे हैं विविध रूपों में, उसी का वर्णन किया है। तो आइए आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्लोक 36 को देखेंगे कि आचार्य हमारे लिए साधना की और कौन सी नई रीत लाए हैं हमारे लिए। तो पहले श्लोक का गायन एक बार कर लेते हैं। तव तवाज्ञा चक्रस्थम तपन शशिकोटि द्युतिधरम परम शंभुं वंदे परिमीलित पार्श्वं परचिता यमाराध्यं भक्त्या रविशशिशुचि नाम विषये निरालोके लोके निवसति भालोक भुवने। तो एक एक शब्दार्थ देखेंगे। इसका अन्वय है, हे भगवती अहम वंदे। तो यहाँ पे तव आज्ञा चक्रस्थम, तव आज्ञा चक्रस्थम यानी जैसे हमने पिछली बार देखा था कि हमारे इस मन में, मनस के आज्ञा चक्र में माँ का वास, त्रिपुरा सुंदरी का वास वहीं पे है। तो उसको, उस आज्ञा चक्र को, उस मनस तत्व को आत्म तत्व भी कहा जाता है। तो वहां पे उस आज्ञा चक्र में जो स्वरूप स्थित है उसका वर्णन आचार्य हमें कर रहे हैं। तो कहते हैं कैसा है वो स्वरूप। तपन शशि कोटि द्युतिधरम, तपन शशि कोटि द्युतिधरम यानी तपन यानी सूर्य, शशि यानी चंद्र, और उनकी कोटि यानी संस्कृत में अनंत, अगणित के लिए कोटि शब्द, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदनम कहते हैं। तो ऐसे अगणित, असंख्य, असीमित ऐसे उन सूर्य चंद्र की द्युति यानी प्रभा, यानी उनका तेज, उनकी आभा, उनका प्रकाश, उस ऐसा जो वहां पे मौजूद है, उसको धरे हुए, द्युति धर्म, ऐसी द्युति को धरे हुए जो वहां पे स्थापित है, वो कौन है? परम शिवम। तो ऐसे परम शंभु। अब ये परम शंभु यानी परमात्मा, परब्रह्म, शिव जी, लेकिन वो फिर अकेले नहीं है। कैसे हैं? परचिता के साथ। परचिता यानी पराशक्ति, जो सर्वोच्च चेतना है। और परिमिलित पार्श्वम, परिमिलित पार्श्वम यानी चारों तरफ से भी घिरे हुए हैं, व्याप्त है उन चेतना से, ऐसा भी ले सकते हैं। या उनके पार्श्व भाग में, यानी शिव जी के पार्श्व भाग में, बाएं भाग में माँ उनके साथ सम्मिलित है। तो ऐसे स्वरूप का परम शंभुम वंदे, तो मैं उनको वंदन करता हूँ। अहम वंदे, मैं उनको वंदन करता हूँ। उसकी वंदन यानी उसका अर्थ देखेंगे, स्तुति करता हूँ। अभी आगे बताते हैं, भक्त्या यम आराध्यन, जिनकी भक्ति पूर्वक आराधना करने से, यम यानी जिनकी आराधना करने से, तो क्या प्राप्त होता है? तो रवि शशि शुचि नाम अविषये, रवि शशि शुचि नाम अविषय, रवि यानी सूर्य, शशि यानी चंद्र, और शुचि नाम यानी जो शुचि करता है, सबको पवित्र करता है, यानी अग्नि। तो ये जो तीनों तत्व हैं जो कि हमारे पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, आभा देते हैं, लेकिन वहां पे
ये वहां वो कहते हैं इनका ये अविषय, यानी उनका यहाँ पे प्रवेश नहीं है। ये जिस लोक की बात आगे करने जा रहे हैं, तो वहां पे इन भौतिक जगत का प्रकाश नहीं है उनके। ये रवि शशि शुचि का शुचि नाम यानी अग्नि का वहां पे प्रकाश पहुंच नहीं सकता है। तो अविषय निरालोके अलोके, निरालोके यानी जहाँ पे स्वयं प्रकाशित ऐसा लोक है सच पूछे तो निरालोके यानी वहां पे आलोक नहीं है। आलोक नहीं है यानी किसका आलोक नहीं है? ये रवि शशि और अग्नि का आलोक, वहां पे वो प्रकाश नहीं है, लेकिन वो स्वयं प्रकाशित ऐसा लोक है। और अलोके, अलोके यानी एकांत स्थान, जहाँ पे ज्यादा जनों की भीड़ नहीं है, कोई क्वचित कोई विरला ही वहां पहुंच सकता है। तो ऐसे अलोक, अलोके यानी ऐसे एकांत स्थान में ऐसा जो स्थान है वो कहाँ है? भालोक भुवने, भालोक भुवने जो भाषितमान है, स्वयं प्रकाशित है। और ऐसा जो भुवन है, ऐसे भुवन में निवसति ही, तो निवसति ही यानी वहां उस साधक जो है वो निवास करेगा, यानी वहां पे वो शिव के साथ सायुज्य पदवी प्राप्त करेगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त है कि जो आज्ञा चक्र में ऐसे अभिन्न शिव शक्ति स्वरूप का ध्यान करेगा, आराधना करेगा। तो इसका यह एक सामान्य अर्थ क्या हुआ कि शाब्दिक अर्थ, हे देवी, आपके आज्ञा चक्र में स्थित और अगणित चंद्र सूर्य के प्रकाश द्युति को धारण किए हुए शिव जी को मैं वंदन करता हूँ, जिनका बायां अंग परम चैतन्य रूप आपके यानी माँ के साथ एक रूप हो गया है। यानी प्रार्थना तो माँ को की जा रही है, इसलिए माँ को कह रहे हैं कि आपका एक रूप हो गया है। और यानी परा यानी जो पराशक्ति है, सर्वोच्च चेतना, उससे वो व्याप्त हो गया है। तो ऐसे आपके स्वरूप की यानी परम शिव जी के साथ जो दोनों के साथ सम्मिलित ऐसे स्वरूप की जो आराधना करता है, तो वहां जहां सूर्य चंद्र अग्नि की भी पहुंच नहीं है, ऐसे एकांतमय अतिशय ऐसे प्रकाशमय ऐसे लोक में, यानी ऐसा लोक कहाँ है? कहीं और ऊंचे आसमान में नहीं है। यहाँ जब षट चक्रों की बात चल रही है, तो ऐसा भुवन जो है वो यहाँ पे सहस्त्रार में ही है। वहां पे जो बसते हैं निवसति, तो वहां पे वो शिव सायुज्य पाते हैं। अब यहाँ आचार हमारे शरीर के अंतर्गत जो षट चक्रों की बात, उसी को एक श्री यंत्र मानते हुए आगे करते हैं। ऐसी भावना करके माँ की उपासना की विधि हमें बताते हैं। अब जैसे पिछले 35वें श्लोक में हमने देखा था कि यह द्विदल आज्ञा चक्र है, वो मनस तत्व है। तो जैसा हमने देखा कि मनस तत्व उसी को आत्म तत्व कहते हैं। और जो श्रुति प्रमाण है कि आकाशात वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, तो ये सारे पंच महाभूत जो है क्रमशः एक के बाद उसी से प्रकट हुए, उत्पन्न हुए। तो यहाँ पे सिर्फ स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र का क्रम थोड़ा आचार्य ने पलट दिया है, लेकिन वो योग प्रक्रिया और तांत्रिक प्रक्रिया को अनुलिक्षित करके है। लेकिन सर्वमान्य जो क्रम है, सर्वमान्य क्रम है, उसी प्रकार हम तो देखेंगे। तो यहाँ पे आगे अब इसका गूढ़ार्थ देखते हैं कि किस तरह से आगे आचार्य हमें इसकी साधना की प्रक्रिया बताते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं देखो, हे देवी, मैं अभी यहाँ पे जहाँ पे अगर कोई संबोधन नहीं है तो वो हमने ब्रैकेट में ले लेना है, हे भगवती, हे देवी, क्योंकि ये माँ को ही उद्देश्य करके ये बताया गया है। तो यहाँ पे एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं ज्यादातर परमाचार्य की जो टीका थी उसी का आधार लेकर के अपनी बात बताती थी, लेकिन परमाचार्य ने इस 36 से लेके 41 तक के श्लोकों के बारे में ज्यादा कुछ विवेचन नहीं किया गया है। तो वहां पे मैंने सत्संग धारा में महामहोपाध्याय पंडित पांडुरंग गणेश शास्त्री गोस्वामी की टीका से जो स्पष्टीकरण और अर्थ था, उसी को मैंने प्राप्त करके उसी को यहाँ मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। दूसरा, मैंने पहले भी बताया था, मैन ब्लेंडर करके एक साइट है, वहां पे रवि जी
उनका जो उन्होंने जो स्पष्टीकरण लिखा है उसका भी मुझे उसकी भी मुझे सहायता मिली है। तो अगर आपको और विशेष अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो वहां से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कहते हैं, हे माँ जगत जननी, मेरे जैसे मेरे शरीर में 6 चक्र हैं, तो वो 6 चक्रों की आप ही शासक हो। अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आगे हमने 9वें श्लोक में देखा था, वहां पे ये बात बताई थी कि कैसे षटचक्रों का भेदन करते हुए कुंडलिनी शक्ति माँ सहस्त्रार तक पहुंचती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि उनमें जो मेरे भ्रू मध्य में जो आपका द्विदल पद्म है, आज्ञा चक्र है, उसमें भगवान शंभुनाथ के साथ आप विराजमान है। तो वहां उन्हें परम शंभु की उपमा दी गई है। यहाँ पे आचार्य ने जो अपने चिंतन में, अपने ध्यान में, गहरे ध्यान में जिन स्वरूप को, अपने एक एक चक्रों में माँ के और शिव जी के जिन स्वरूपों को उन्होंने अदृश्य प्रत्यक्ष में जो देखा है, उसी की अनुभूति के आधार पर, वो यहाँ ये कोई कवि कल्पना नहीं है, उसी के आधार पर उन्होंने ये श्लोक की रचना की है। तो वहां पे उन्होंने देखा कि जो शिव जी का स्वरूप है वो परम शंभु, महाशंभु कहा जाता है। और वहां पे जो माँ है वो पराचित्ती या परचिदम्बा, ऐसा उनको कहा जाता है। तो वे कितने तेजस्वी हैं, ऐसे तेजस्वी हैं कि मानो जैसे अगणित कोटि कोटि अनंत सूर्य चंद्र ये जो भासमान हो रहे हो, प्रकाशित हो रहे हो, तो उनका जो प्रकाश और आह्लाद दिख रहा हो, द्युति दिख रही हो, उसी प्रकार वैसा ही, वैसी ही द्युति, वैसा ही प्रकाश, वैसी आभा धारण किए हुए यहाँ पे दोनों ऐसे रूप में उन्होंने दोनों का दर्शन किया। और उन्होंने देखा कि ऐसे भक्तियुत अंतकरण से जो ऐसे दोनों के स्वरूप जो सम्मिलित हैं, तो दोनों के पार्श्व परिमिलित पार्श्व परतिता का कहने से, कहने का तात्पर्य कि दोनों एक दूसरे से अभिन्न है, एक दूसरे में मिले हुए व्याप्त हैं। तो ऐसा, ऐसे स्वरूप का जो यहाँ पे भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र में आपका भक्ति पूर्वक जो ध्यान करेगा, तो वहां पे उसको कैसा क्या फल प्राप्त होगा? तो वो भालोक भुवन, जहाँ जहाँ पे स्वयं प्रकाशित ऐसा जो शिव का भुवन है, जहाँ पे अग्नि, सूर्य और चंद्र इनका प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता, इसका मतलब है कि ये जो है ये सिर्फ भौतिक जगत को प्रकाशमान कर सकते हैं और इनकी वहां तक पहुंच नहीं है। तो जैसे गीता में भी कहा था कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। तो ऐसा जो तद्धाम, ऐसा जो परम धाम है, तो वो भाव वो लोक भुवन में वो निवास करता है। और वहां पे अलौके कहा, अलौके क्यों कहा? जैसे गीता में कहा मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तो यहाँ पे हजारों, सहस्र, वहां पे भी हजारों 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 के लिए सहस्र नाम आया है, शब्द आया है। तो वहां पे गीता में भी बताया भगवान ने स्वयं अपने मुख से कि ऐसे हजारों हजारों में से कोई एक मुझे पाने के लिए यत्न करता है, और वो ऐसे यत्न करने वाले हजारों हजारों में से भी कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, उनमें से कोई एक बिरला ही मुझे तत्व से जान पाता है, इसलिए वहां पे कहा है अलोके। तो यहाँ पे ऐसे कोई एकाध मेरे परायण परायण होकर मेरे तत्व को जान लेता है। तो हे माँ, आपकी कृपा से ही इस भालोक भुवन यानी प्रकाश और आनंद का जो स्थान है, ऐसा अनिर्वचनीय, ऐसा आह्लाददायक, ऐसे स्थान में जो सदा सर्वदा विराजमान होकर रहता है। तात्पर्य है कि आचार्य के कहने का भाव क्या है कि आपके आज्ञा चक्र में अभिन्न ऐसा आपका स्वरूप, सामरस्य पूर्ण ऐसा स्वरूप, शिव शक्ति स्वरूप, ऐसे परम शंभु और परम चित्ती या देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी की उपासना का यह कितना अलौकिक अद्भुत ऐसा प्रभाव है, अकल्पनीय प्रभाव है, ऐसा आचार्य जी का कहना है। अब और आगे इसमें विस्तृत जैसे मैंने कहा सत्संग धारा में पंडित जी और ऐसे बताते हैं कि गंगा यमुना स्वरूप दो नाड़ियां हमारे शरीर में है, जिसको इड़ा पिंगला कहते हैं। तो जो मूलाधार से उद्गम होकर के आज्ञा चक्र में उनका संगम होता है, तो वहां पे सुषुम्ना के साथ तीनों मिल जाती है। तो ये ईड़ा जो है मेरुदंड के बाईं ओर होती है, और पिंगला जो है, सूर्य नाड़ी जो है, वो दाहिनी ओर होती है। तो ये एक ऐसे चक्राकार में
जाती हुई दोनों नाड़ियां मेरुदंड के आसपास होती है और जाकर के यहाँ पे मिलन होता है उनका। तो ये वहां पे सुषुम्ना के साथ उनका मिलन होता है, सुषुम्ना सीधे ही चलती है, तो ये तीनों का जहाँ यहाँ पे मिलन होता है तो उसको संगम स्थान प्रयागराज कहा जाता है आज्ञा चक्र में। और यहाँ से आगे फिर इड़ा और पिंगला वहां से आगे नहीं जाती है, दो और नाड़ियां वहां से उद्गम होती है, उसको कहते हैं वर्णा और असी। तो ये दोनों उद्गम होकर सहस्त्र दल तक यहाँ तक जाती है, और ये दोनों नाड़ियों के मध्य भाग को ही वाराणसी प्रदेश कहा जाता है। तो भौतिक क्षेत्र में भी ऐसे ही दो नदियों के बीच का क्षेत्र वाराणसी काशी कहा जाता है, वही काशीपुरी यहाँ पे भी विराजमान है। और वहाँ जो है काशी क्षेत्र के अधिष्ठाता यानी भगवान विश्वनाथ है, शंभुनाथ है, और उनकी अर्धांगिनी चित्त शक्ति रूपी पराम्बा भी वहीं विराजमान है। तो जो यह प्रयाण समय में उनका स्मरण करता है तो भगवान भ्रू मध्य में जो उनका दोनों का शिव शक्ति रूप का स्मरण करता है, तो मृत्यु के पश्चात उसको आगे बताया हुआ, पहले तो भगवान शंभु खुद उनको तारक मंत्र का उपदेश देते हैं उस वक्त प्रयाण काल के वक्त, और बाद में उनको दिव्य निरालोक आलोक में भूलोक भवन में उसकी उसको प्राप्ति हो जाती है। तो गीता में भी 8वें अध्याय में बताया, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। तो जो मनुष्य अंत काल में मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें किंचित जरा भी संशय नहीं है। तो आगे भी कहा कि अंत काले च मामे तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। तो यहाँ पे तू सर्वकाल निरंतर मेरा ही स्मरण कर। तो ये सौंदर्य लहरी के 14वें श्लोक में भी माँ के ऐसे चरण कमलों की पूजा की आराधना का वर्णन करते हुए आचार्य ने बताया था कि किस तरह उनके चरणों से प्रकाशित किरणें निकलती हैं। ये 360 प्रकाश की किरणें यानी देवता ही हैं, और इन्हीं का विस्तार अब आगे 36 से लेके 41 से श्लोक तक किया गया है। तो यहाँ पे भू भुवन लोक का वर्णन गीता में भी भगवान ने 15वें अध्याय में कहा है कि न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो यहाँ पे अब आचार्य साधना क्या बताते हैं, कहते हैं कि इस श्लोक का मनन इस प्रकार किया जा सकता है कि पराशक्ति की कल्पना कीजिए, आपके मन में जो स्वरूप है, भवानी का हो, दुर्गा माँ का हो, सरस्वती देवी का, जो भी देवी सभी एक ही रूप है, तो उनका स्वरूप जो है वो अपनी कल्पना में ले आइए, और वही आपके ध्यान में धीरे धीरे प्रकट होने लगेगा। और जब हमारी व्यक्तिगत चेतना उस उच्च चेतना के तुरिया की ओर बढ़ती है, तो अब वो रूप सामने प्रकट हो जाए तो उसके आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करना है, उस रूप जो है रूप के आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करना है। हम अपने आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करते हैं तब हमारे सामने रूप प्रकट होता है, रूप के आज्ञा चक्र में हमें ध्यान केंद्रित करना है। तो कुछ मिनटों के बाद जो आप शिव जी को उनकी पूर्ण दीप्ति और महिमा में देख पाएंगे, ऐसा आचार्य का कहना है। अब आप ऐसी परम आनंद की स्थिति ज्यादा देर नहीं टिकती है, लेकिन फिर हम अपनी मूल चेतना में वापस लौट आते हैं, लेकिन वो आनंद इतना अलौकिक होता है कि हमको बार बार ऐसे ध्यान में जाने के लिए प्रेरित करता रहता है। तो ऐसा इस ऐसे ध्यान के द्वारा ऐसा आनंद प्राप्त करने का अभ्यास हम जारी रखते हैं, तो कुछ दिनों के बाद हम शिव और शक्ति के साथ एक हो जाते हैं। आप साधक वैसा ही बन जाता है। तो अब वो अनुभूति का साक्षात्कार करता है कि अहम ब्रह्मास्मि। ये कोई बोलने की मुखरित कोई घोषणा करने की बात नहीं है, वो स्वयं में अनुभूति करता है कि मैं वो ही हूँ, मैं उन्हीं का स्वरूप हूँ। तो हमारे गुजराती में ऐसे कहते हैं, निशान चूक माफ नहीं माफ नीचू निशान, यानी हमारा ध्येय हमेशा उच्च होना चाहिए। ये हो सकता है कि हम उसमें पूरे कामयाब न हो पाए, लेकिन इसलिए हमने अपने ध्येय को नीचा नहीं कर देना है, टारगेट को हमेशा हाईएस्ट रखना है। तो यहाँ पे साधना हमारे हाथ में है, कृपा माँ के हाथ में है, लेकिन यह भी सच है कि अगर हम प्रयत्न करें ही नहीं, साधना करें ही नहीं, तो हमारे पर कृपा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान की प्रक्रिया से माँ के मिलन के लिए पहला कदम तो हमें उठाना ही पड़ेगा।
और वंदना यहाँ पे देखो, पहले तो उन्होंने आगे बहुत सारे श्लोकों में चरण की वंदना और स्तुति की वंदना सारे उन्होंने फल भी बता दिए। एक बार प्रणाम करने का क्या फल है ये भी बता दिया, लेकिन यहाँ पे अब वो खुद कर रहे हैं वंदना। पहले तो बताई सामान्य बात थियरी, अब ये खुद कर रहे हैं। तो कहते हैं वंदे। अब ये वंदे जो है, ये वंदन करने में अपना अहंकार छोड़ना ये मुख्य है। तो भक्ति में सबसे पहले अपने अहम को माँ के चरणों में रखना है। तो वंदन यानी अपने को लघु समझकर जिनको हम वंदन करते हैं उनको हम गुरु यानी बड़े महान आदर युक्त समझते हैं और उनको हम प्रणिपात करते हैं। तो वंदन कैसे करते हैं? दो हाथ जोड़ करके मस्तक नवाते हैं। तो दो हाथ यानी हम हमारा अपने कर्तापन का भी त्याग करते हैं, और मस्तक नवाकर हमारी मन बुद्धि और हमारे अहंकार अभिमान को, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, तो वो भी हम प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। तो देखो हमारे लिए कौन कौन जीवन में वंदनीय है। सबसे पहले तो हमारे माता पिता हमारे लिए वंदनीय है। तो अगर हम माँ की बात सोचे तो माँ त्रिपुर सुंदरी तो जगत जननी है, तो वो तो परम वंदनीय है। फिर राष्ट्र के प्रमुख जो हमारे होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, वो हमारे लिए वंदनीय होते हैं। तो माँ तो महाराज्ञी है, श्रीमद सिंहासनेश्वरी है। और किसको हम वंदन करते हैं? जिनके अच्छे गुण हो, जो अच्छे कार्य करते हो, जो जिनका राष्ट्र प्रेम हो, जो मानवता से परिपूर्ण हो, जो दया मूर्ति हो। तो अब ये इन सारे गुणों से माँ तो गुणशालिनी गुण निधि है, तो माँ राजराजेश्वरी के समान तो और कोई है ही नहीं, इसलिए वो परम वंदनीय है। और जिनके प्रति हमारा विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, आदर होती है, उन्हें हम सम्मान करने के लिए हेतु हम वंदन करते हैं। तो वंदन करने से हमारे में विनम्रता भी आती है। तो भक्ति के जो 9 भेद है, नवधा भक्ति, उसमें भी स्तुति, प्रार्थना, उपासना के लिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, तो वहां पे भी छठा आता है वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। तो यहाँ पे आचार्य जी हमें वंदे कहकर ऐसी भक्ति में जोड़ना चाहते हैं। आगे देखते हैं 37वां श्लोक। पठन करते हैं एक बार। विशुद्धौ ते शुद्ध स्फटिक विशदं व्योमजनकं शिवं सेवे देवी मपि शिव समान व्यवसितां ययोकान्त्यायान्त्याः शशिकिरण सारूप्य सरणे विधूतान्तर्ध्वान्ता विलसति चकोरीव जगति। तो इसका अन्वय देखेंगे यहाँ पे। ते सेवे, ते और आगे आता है सेवे, तीसरा शब्द आता है सेवे। तो यानी कहते हैं कि मैं ते उनका मैं सेवन करता हूँ। सेवा का बहुत सारे अर्थ हैं। ध्यान, भजना करता हूँ, ध्यान करता हूँ, आराधना करता हूँ। ते विशुद्धो, तो शुद्ध स्फटिक, जो विशुद्ध चक्र में जो आप विराजमान है, उनका मैं ते सेवे ध्यान करता हूँ। शुद्ध स्फटिक विशदम, अब वहां पे जो स्वरूप है, हमने आगे देखा कि हर एक चक्र में उनको अलग अलग स्वरूप माँ के और शिव जी के दिखते हैं। आचार्य को जो उन्होंने देखे उन्हीं का वो वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि शिव जी का कैसा स्वरूप है, तो शुद्ध स्फटिक विशदम, तो ऐसा शुद्ध स्फटिक के जैसा पारदर्शक, निर्मल, स्वच्छ ऐसा स्वरूप। और शिव जी को एक और भी उपमा दी गई है, व्योम जनकम। व्योम जनकम यानी जो आकाश तत्व के जनक है, आकाश तत्व के कारण है। तो हमने आगे देखा कि आगे आज्ञा चक्र जो है मनस तत्व, आत्म तत्व है। आत्म तत्व में से ही अब विशुद्धि जो कंठ में चक्र है, तो आज्ञा चक्र में से पंचमहाभूत, तो सबसे पहले पंचमहाभूत जो आता है वो आकाश तत्व आता है यानी व्योम। तो उसके जनक शिव जी। लेकिन अपि शिव समान व्यवस्थिताम, तो अपि शिव समान यानी अपि यानी आप भी माँ शिव के समान हो। तो देवी देवी मपि, तो देवी आप भी शिव के समान हो, ऐसे इन दोनों का मैं वहां पे विशुद्ध चक्र में ध्यान करता हूँ। ययो हो यानी उन शिव शक्ति से, यांत्या, यांत्या यानी बिखर रहे हैं, फैल रहे हैं, बाहर व्याप्त हो रहे हैं,
क्या व्याप्त हो रहे हैं, तो कांत्या, तो कांति यानी किरणें, तो प्रकाशमान तेजोमय किरणें वहां पे, वहां से बाहर फैल रही है। और विद्युतान विद्युतांतर ध्वांता, विद्युतांतर ध्वांता यानी जो अंधकार को नाश करने के लिए सक्षम है, नाश करने वाली है। और क्या करती है, तो जगति, या जगति यानी पूरे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में, ये पूरे ब्रह्मांड में जो अंधकार व्याप्त हो रहा है, वो उस अंधकार को, अब ये अंधकार कौन सा है, तो अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको ये जो कांति है, ये प्रभा है, ये शशि किरणें हैं, तो ये उनको नष्ट करती रहती हैं। अभी शशि किरण चकोरी व विलसती, तो यहाँ पे चकोरी व शशि किरण जो चंद्र की जो किरणें हैं, उसको चकोरी व विलसी, उनको देख करके जैसे चकोरी वो शशि किरणों को, चंद्र किरणों को पाने से जैसे विलसित होती है, आनंदित होती है, वैसे ही ये पूरी जगती यानी पूरा ब्रह्मांड आनंदित हो रहा है। तो सामान्य अर्थ ऐसा हुआ कि हे देवी, आपके विशुद्ध चक्र में आज्ञा तत्व व्योम जनकम, यानी आज्ञा तत्व को उत्पन्न करने वाले शिव जी जो हैं, जो शुद्ध स्फटिक और निर्मल शिव जी हैं, और शिव के समान आप भी हो, क्योंकि आप भी उनके साथ अभिन्न हो, तो आप भी, दोनों की मैं सेवा करता हूँ, सेवे। और जैसे, कैसे सेवा करता हूँ, तो जैसे, और ये सेवा का फल क्या प्राप्त होता है, तो जैसे चकोरी चंद्र किरणों में विलास करती है, आनंदित होती है, वैसे ही आप दोनों के इस स्वरूप के कांति से, प्रभाव से, जिनके अंदर का, मेरे अंदर का अंधकार नष्ट हुआ जा रहा है, या तो जगत के अंदर का, त्रैलोक्य का, जगती का अज्ञान रूप अंधकार दूर होने से वो जैसे आनंदित होते हैं, वैसे वैसे आनंदित होते हैं जैसे चकोरी आनंदित होती है। तो यहाँ पे एक रूपक लेकर के काव्यात्मक रीति से इस विशुद्धि चक्र का वर्णन किया गया है कि हे माँ, जो जगत जननी, आप कंठ स्थान में षोडश कमल विशुद्धि चक्र में उसकी आप अधिष्ठात्री है, और आपके इस विशुद्धि चक्र में शुद्ध स्फटिक की तरह स्वच्छ पारदर्शक भगवान शिव जी, और जो यानी व्योम यानी आकाश के जनक है, तो यह आकाश तत्व आत्म तत्व से अभिव्यक्त हुआ है। तो हे माँ, मैं उनकी सेवा करता हूँ। अब सिर्फ उनकी करता हूँ, नहीं नहीं, शिव समान व्यवसिता त्वाम देवी अपि सेवे, यानी शिव के समान आपकी भी, क्योंकि आपके पास भी ये सारे पंचकृत्य है, विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय तिरोधान और अनुग्रह, ये आप भी वही कार्य अपने पास रखे हुए हैं। तो आप इस विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री हो, तो मैं आपकी भी उपासना करता हूँ। अब हे माँ, आप इस विशुद्धि विशुद्धि चक्र में आपका स्वरूप क्या है, तो यह बताया कि आपका नाम वहां पे है व्योमेश, शिव जी का नाम है व्योमेश्वर, और माँ का नाम है वहां व्योमेश्वरी। ये व्योमेश्वर और व्योमेश्वरी के रूप में तो तांत्रिक ग्रंथों में ये सारे चित्र भी बताए गए हैं और उनके नाम भी बताए गए हैं। तो चंद्र किरणों की तरह वहां का जो प्रकाश है और आह्लाद है, वो देने का सामर्थ्य आप दोनों में वहां पे है। तो ऐसा जो आप दोनों का, आप दोनों की कांति है, उससे क्या होता है, तो भक्तों के अंतकरण में ऐसा प्रभाव, ऐसी कांति, ऐसा स्वरूप फैलने से, ऐसा तेजोमय आभामय प्रकाश फैलने से, उनके हृदय के अंदर का, अंतकरण के अंदर का जो अंधकार होता है, अज्ञान रूपी अंधकार होता है, वो नष्ट होने लगता है। और जिस प्रकार चकोरी जो है, चकोर पक्ष की पत्नी, वो जैसे चंद्र किरणों को देख करके आह्लादित होती है, उसी तरह आनंदित होती है, उसी प्रकार आपके भक्त भी विशुद्धि चक्र में विराजित आप दोनों के शिव शक्ति रूप के ध्यान को देख करके आनंदित होने लगते हैं। हे माँ, मैं आप दोनों की अनन्य चित्त से सेवना करता हूँ। अब देखो, सेवा पहले आया वंदे, अब आया सेवे। तो सेवे ये बड़ा महत्व का शब्द है। सेवा यानी परिचर्या करना। तो परिचर्या करना यानी क्या, हमारे मन में जो आए वही हमने करने लगना, नहीं नहीं, जो जिसकी हमने सेवा करनी है,
उनको क्या अच्छा लगता है, उनकी किस में राजी है, रजामंदी है, उनको क्या प्रिय है, उनको क्या अच्छा लगेगा, उनको क्या चाहिए, वो हमें उनको देना, ये उसको सेवा कहते हैं। तो उनको वो सारी चीजें और वो सारा आराम उपलब्ध कराना। जैसे हमारे पुराण में उदाहरण आता है कि गोपियों ने अपने किसी भी कष्ट की परवाह किए बिना, जान चाहे नरकों में भी जाना पड़े, लेकिन अपने चरण रज श्री कृष्ण के आराम के लिए, उनका दुख दर्द दूर करने के लिए, नारद जी को देने के लिए वो तत्पर हो गई। तो ऐसे जो अपने को गौण समझकर, या तो अपने को, अपनी हस्ती को भुलाकर, सिर्फ अपने जो सेव्य है उन्हीं के लिए, कि चाहे कितना भी कष्ट हो तो उनकी आराधना करने के लिए जो करना पड़े वो करे, उसको कहते हैं सेवे। तो यहाँ पे तीन प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं, तन मन और धन से। तो तन यानी हमारे शरीर की सारी इंद्रियां हम प्रभु में लगा सकते हैं, जैसे कि कानों से सत्संग सुनना, आंखों से उनके रूप को निहारना, और मन अर्पित करना। तो सबसे ज्यादा जो महत्व का है वो मन अर्पित करना। तो भगवान के पास क्या नहीं है, भगवान को कुछ चाहिए क्या हमारे से? वो सर्व सामर्थ्य, सर्व भुवनों के ऐसे अधिष्ठाता है, तो उनको क्या, हमसे हम क्या दे पाएंगे उनको? तो उनको प्रेम चाहिए हमारा, और हमें अपना मन उनको अर्पित करना है। तो यहाँ पे ऐसे माँ का सतत निरंतर चिंतन करने वाला जो मन होता है, और सभी में माँ के रूप का आविर्भाव समझ करके सबके प्रति सहयोग पूर्ण व्यवहार करना, सबके हित का चिंतन करना, सर्वे भवन्तु सुखिना ऐसा भाव रखना, यही माँ को प्रिय है। तो सेवे में जो है मंत्र गौण है और प्रेम मुख्य है। मंत्र से, तांत्रिक पद्धति से भी इन सारे श्लोकों का व्याख्या की जाती है कि हर एक मंत्र के लिए एक यंत्र है, उसकी एक विधि है, उसको इतनी बार 1000 बार इस प्रकार से उसका जप करने से ये फल प्राप्त होता है। लेकिन ये हम तांत्रिक विधि में मैं तो नहीं पढ़ती हूँ। हम भक्ति भाव से, प्रेम भाव से माँ को भजे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेवा में मंत्र गौण हो जाता है और प्रेम मुख्य हो जाता है। चकोर प्रेमी का प्रेमी जो है वो प्रेमी का प्रतीक है, चकोर पक्षी। तो जो अपनी प्रेमिका चांद को निहारता रहता है। तो रहीदास ने भी भजन में कहा है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। तो अनेक कवियों ने, तुलसीदास जी ने भी कवितावली में कहा है, मन हूँ चकोरी चारु बैठी निज निज नीड़, चंद की किरण पीवे पलके न लावती। तो ऐसे रूपक बहुत लोगों ने प्रेमी के लिए, एक अनन्य प्रेम के लिए चकोर का उदाहरण लिया। ऐसे ज्ञानेश्वरी में भी कहा है, जैसे जैसे सारदीये चे चंद्रकळे, माजी अमृत कण कोवळे, ते बेंचिती मने मवाळे चकोर तलगे। ऐसे पहले ही अध्याय में ये बताया है। तो सेवन करना, सेवा यानी तो जिसमें ऐसा सत्यपूर्ण व्यवहार हो, जिसमें छल कपट न हो, निस्वार्थ भाव हो, और अनुराग हो, और दृढ़ संकल्प हो, विनम्रता हो, और जिसमें अपनाने की भावना हो, यानी जिसको हम, जिसकी हम सेवा करते हैं उसे हम अपना माने, उनकी बातें, उनके वचनों का आदेश को माने, उनकी आज्ञाकारिता में रहें। तो ये जो उनको अच्छा लगे वही करे। तो ये सारा हम सेवा एक शब्द के अंतर्गत ये सारी बातें आ जाती है। यानी अपना सारा जीवन ही उन्हीं पे अवलंबित है, उन्हीं के आश्रित है। तो ऐसे ही उनको निहारते रहना, जैसे चंद्र चकोर न्याय कहते हैं। तो उसको जैसे चंद्र पर अनुराग है, मोह, ऐसे ही माँ इस श्लोक के द्वारा हम भी प्रार्थना करेगी, जैसे हमें भी माँ के प्रति ऐसा अनुराग हो, और चकोरी की तरह हम भी आपको निहारते रहे। और ऐसे ही माँ हर एक के पास अपने भीतर भी है, और साथ में है, पूरे विश्व में कण कण में भी भरी हुई है, सचराचर में व्याप्त है। तो अगर ऐसी दृष्टि मिल जाए तो अज्ञान, अंदर का हमारा भी अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। तो माँ के चरणों में की प्रार्थना हम करते हैं कि हमें भी ऐसी माँ की लगनी लग जाए। अब आगे देखते हैं 38। समुन्मीलत संवित् कमलमकरन्दैकरसिकं, भजे हंसद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम्, यदालापादष्टा
दशगुणित विद्या परिणति परिणतिर् यदा दत्ते दोषात् गुणमिखलमध्यापय इव। तो यहाँ पे और एक सुंदर भाव आगे के चक्र के बारे में बताते हैं कि हे भगवती, अहम अहम भजे। यहाँ पे देखो, पहले आया वंदे, फिर आया सेवे, अब आता है भजे। आचार्य एक एक श्लोक में आगे आगे की विधि हमें बताते रहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं किम अपि हंस द्वयम। किम अपि यानी जिसको बता नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे अवर्णनीय ऐसे हंस के जोड़ों का मैं भजे ध्यान करता हूँ, भजना करता हूँ। जो कहाँ है, तो महताम मानस चरम। महताम, जो योगी महान योगी होते हैं, भक्तजन होते हैं, उनको महताम कहते हैं। उनके मानस चरम यानी उनके मानस रूपी, मन रूपी सरोवर में जो चरम यानी फिर रहे हैं। तो ललिता सहस्त्रनाम में भी आता है मुनि मानस हंसिका, भक्त मानस हंसिका। तो आगे कहते हैं समुन्मीलत। समुन्मीलत यानी जो ध्यान के द्वारा पूर्ण विकसित हुआ है, ऐसा। सुमन यानी पूर्ण विकसित हुआ हुआ। कमलम यानी संवित कमलम। अब सिर्फ कमल बोलने से कमल की बात है, लेकिन संवित कमलम बोलने से अनाहत चक्र की बात है। तो अनाहत चक्र को भी कमल की उपमा दी जाती है। हृदय कमल में भगवान का निवास ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे संवित कमलम यानी अनाहत चक्र। तो और कमल कौन सा है, तो ज्ञान रूपी कमल। और उसका मकरंद, मकरंद यानी उसका सार, उसकी सुवास, उसकी सुगंध, उसका एक रसिकम। तो उसका एक तत्परता से आस्वाद, एक रसिकम, उसका आस्वाद ले ले रहते हैं। एक सिर्फ उसी का ही आस्वाद लेते हैं। कौन लेते हैं, जो योगी जन होते हैं। तो वो भक्तजन जो होते हैं, वो जो मान सरोवर में, मन रूपी सरोवर में जो विचरण करते हैं, तो वो लोग ऐसे ज्ञान रूपी मकरंद का, कमल के मकरंद का आस्वाद लेते हैं। अब आते हैं जैसे हम राजहंस पाए जाते हैं मान सरोवर में। तो यहाँ पे भी भक्त का मन, मन को ही मान सरोवर माना गया है। तो यहाँ पे उसी में ये दो हंस जो है ये भ्रमण कर रहे हैं। तो यदालापात, यद आलापात, यदालापात यानी यद यानी उनके, आलापात यानी उनके वार्तालाप से, संभाषण से, एक दोनों दूसरों के साथ कुछ ज्ञान गोष्ठी कर रहे हैं दोनों। हम देखते हैं कई स्तोत्रों में शिव जी कुछ पूछते हैं तो माँ पार्वती जी उसका जवाब देती है। तो जैसे सप्तशत श्लोकी दुर्गा में, और कभी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में शिव जी कहते हैं और पार्वती जी सुनती हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से जब वार्तालाप करते हैं तो ऐसी कोई ज्ञानमय चर्चा करते हैं। तो उस चर्चा से क्या फलित होता है, अष्टादश गुणित विद्या परिणति ही, यानी कि 18 विद्या शाखाओं का उद्गम होता है, उसी में से वो परिणीत होती है। 18 विद्या की शाखाएं, जिसका हम आगे देखेंगे। तो यत यानी इन दोनों में, अखिलम गुणम, इन इन दोनों का क्या स्वभाव क्या है, तो अखिलम गुणम आदत्ते, ये हमेशा गुण को ग्रहण करते हैं। और अद्भय पयैव, और जो अवगुण होते हैं, दोष होते हैं, उसको छोड़ देते हैं। कैसे, पयैव, पयैव यानी पानी की तरह। यानी किसका संदर्भ लिया है, हंस का। हंस क्या करता है कि जो नीर और क्षीर विवेक, यानी दूध में अगर पानी सम्मिलित हो गया है तो दूध दूध ग्रहण कर लेता है, गुण गुण ग्रहण कर लेता है, और पानी पय को ले लेता है और जल को छोड़ देता है। तो ये इसका भावार्थ क्या हुआ, पहले तो सामान्य अर्थ देखेंगे कि हे देवी, मैं किसका अभी ध्यान कर रहा हूँ, मैं आपका ऐसे स्वरूप का ध्यान कर रहा हूँ जैसे आप दोनों हंस की जोड़ी हो, हंस और हंसी। तो ऐसे अवर्णनीय ऐसे हंसों के जोड़ी की मैं भजना करता हूँ, भजता हूँ, पूजता हूँ, जो मन नामक झील यानी मान सरोवर में पूरी तरह से विकसित खिले हुए कमल के फूल की तरह पूर्ण ज्ञान में आनंदित है। यानी कि उनका आनंद वही है कि वो पूर्ण ज्ञान की बातों में, उसके मकरंद में ही डूबे रहते हैं। और इन दोनों हंसों के वार्तालाप से जगत को क्या प्राप्त होता है, तो 18 शास्त्रों की उत्पत्ति जो हुई है, जो गुणों और दोषों में
यानी शुद्धि और अशुद्धि में भेद करने में जो समर्थ हैं, यानी जो पानी को छोड़कर दूध ग्रहण करते हैं, यानी दूध और पानी को अलग अलग कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे भावार्थ हम देखते हैं कि ऐसे लौकिक जो हंसों का जोड़ा होता है वो भी ऐसे सरोवर में, मानसरोवर में पाए जाते हैं। ऐसे राजहंस जो सुगंध से, कमल की मकरंद से मुग्ध होकर घूमते फिरते रहते हैं। और उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो दूध और जल में निरक्षीर विवेक, यानी उनको अलग कर सकते हैं। तो पानी को छोड़ देते, केवल दूध को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ शिव और शक्ति को हंस और हंसी का नाम दे करके आचार्य एक तरह से देखे तो उनकी स्तुति कर रहे हैं, दूसरी तरह से देखे तो हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि भगवान हमारे दोषों को नहीं देखते हैं, उनका स्वभाव हंस जैसा है। तो वो सिर्फ गुण गुण ग्रहण कर लेते हैं, और उनके ही वार्तालाप से ये 18 विद्याएं जो है वो यहाँ पे विकसित हुई है, उनका प्रागट्य हुआ है। तो यहाँ पे अनाहत चक्र को हृदय कमल भी कहते हैं। तो यहाँ पे आत्मा का निवास माना जाता है। जैसे सप्तशती में कवच में आता है हृदय ललिता, तो यहाँ ध्यान करने से इच्छाओं की पूर्ति होती है, इसलिए इसे कल्पतरु भी कहा जाता है। तो ललिता सहस्त्र नाम में इसका बहुत विस्तृत वर्णन 485 से लेके 494 तक के श्लोकों में, शब्दों में, नामावली में किया गया है। तो हे माँ जगत जननी, ये मेरे हृदय के सानिध्य में जो अनाहत चक्र है ना, आचार्य कहते हैं ये आपका ही है, यानी आप ही उसके अधिष्ठात्री हो, आप ही उसकी शासक हो। तो उसी को संबित कमल भी कहते हैं। और जिसमें 12 पंखुड़ियां हैं, तो 12 पंखुड़ियां एक तरह से कहते हैं, कहा जाता है कि 12 आदित्य देवता वहां पे विराजमान है। इन 12 आदित्य देवताओं का वहां इतना प्रकाश है कि वो कमल जो है वो वहां पे उस सूर्य के प्रकाश से खिला हुआ है, विकसित हो रहा है। तो 12 आदित्य कौन है? तो कश्यप की पत्नी अदिति से जो 12 आदित्य उत्पन्न हुए, तो कहा जाता है अंशुमान, अर्यमान, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विभस्वान और विष्णु। और इन्हीं पर हमारे वर्ष के 12 मास भी नियुक्त है। तो ये जो ज्ञान का, आत्मज्ञान का भी यही स्थान है, तो इसीलिए इसे संवित कमल कहा जाता है। अब समुन्मिलत, यानी उत्तम ऋषि से विकसित होने वाला, ऐसा। तो ऐसा हो तभी उसमें से मकरंद रस प्राप्त कर दिया जाता है। अगर पूरी तरह से विकसित नहीं हो तो उसकी सुगंध नहीं फैलती है। तो ऐसी उसकी जो गंध है वो लेने में रसिक, यानी जो तत्पर ऐसे जो है वो ये दो हंस वहां है। और ऐसे ये एक हंस और दूसरा हंसी जैसे मानसरोवर में पाए जाते हैं, उसी तरह भक्तजनों के, महान योगी जनों के अंतःकरण रूपी सरोवर में भी ये संचार करने वाले हंस है। तो ये दो हंस यानी साक्षात भगवान सदाशिव और पराशक्ति पराम्बा। तो आप दोनों को इस चक्र में आचार्य कहते हैं कि वहां पे था व्योमेश्वर व्योमेश्वरी, और यहाँ पे है हंसेश्वर हंसेश्वरी, ऐसा कहते हैं। इसका स्वरूप जो है किमपि, किमपि यानी अवर्चनीय, अनिर्वचनीय है। इन दोनों राजहंसों के आपस में वार्तालाप से जो है 18 विद्याओं का उद्गम हुआ है। तो हम देखते हैं स्लाइड से कि कौन सी 18 विद्याएं प्राप्त हुई है। तो जैसे देखो 4 वेद, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन्हीं वेदों के उपवेद माने जाते हैं 4 उपवेद। जैसे कि ऋग्वेद में से आयुर्वेद निकला, यजुर्वेद में से धनुर्वेद निकला, सामवेद में से गंधर्व विद्या यानी कि गान के मुतालिक विद्या, और अथर्ववेद से शस्त्र विद्या। अब इसके 6 वेदांग है, जिसको कहते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो इसके बाद 4 जो है वो पूर्वोत्तर मीमांसा, न्याय शास्त्र, हमारे 18 पुराण और धर्मशास्त्र, इनको चारों को और ऊपर के 14 को मिलाकर 18 हो जाते हैं। अब ये 64 कला, तंत्र शास्त्र सभी भी ये चौथे विभाग में सब इसका समावेश इसी में आ जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये माँ, आप जो दोनों का वहां पे वार्तालाप चलता है ना, उसी में से ये सब प्रागट्य हुआ है। तो राजहंस जिस प्रकार दूध यानी नीर क्षीर को एकत्रित हुए हों, तो जैसे उसको पृथक करते हैं, ऐसे ही आप दोनों
राजहंस स्वरूप भक्तजनों के गुण दोषों को पृथक्करण करके, दोष को दूर करके, हटा के, छोड़ करके सिर्फ गुणों को ग्रहण करते हैं। सो शंकर भगवान ने जो विश्व को ताप देने वाला हलाहल कंठ में रखा और लोगों को आह्लाद देने वाला शीतल चंद्र मस्तक पर धारण किया, ऐसे आप दोनों को मैं मनपूर्वक भजता हूँ। तो यहाँ पे योग शास्त्र शासन में भी इस हंस जोड़े की बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। अनुपम अनुभूति स्वात्म संवेद्य माध्यम वितत सकल विद्यालापम अन्योन्य मुख्यम सकल निगम सारम सोहम सोहम ओमकार गम्यम हृदय कमल मध्य हंस युग्मम नमामि। तो अब इस स्लाइड को हटा दीजिए। तो इसका जो योग शास्त्र में जो एक आता है, वर्णन आता है कि भूत मात्र के इसकी भी अभी जरूरत नहीं, हाँ, भूत मात्र के हृदय कमल में विराजमान हंसों की जोड़ी को मैं नमन करता हूँ। तो ये हंस युगल बहुत ही अनुपम है और उनको उपमा देने योग्य इस जगत में दूसरा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है कि जिसके साथ इसकी उपमा की जाए, तुलना की जाए। और ये स्वसंवेद्य यानी अपने स्वयं को अनुभव से स्वतः ही उसे जान सकते हैं, यानी कोई दूसरा उसके बारे में बता नहीं सकता है। ये युगल विश्व के आदि है, यानी ये पहले से हंस और हंसी के रूप में, और ये सर्व विद्या इन्हीं के संभाषण से, इन्हीं के वार्तालाप से प्रकट हुई है, परिणित हुए हैं। तो इन दोनों में कौन मुख्य और कौन गौण ये भी हम बता नहीं सकते, तय नहीं कर सकते, यानी दोनों एक दूसरे से इतने अभिन्न है। तो ये इनका अंग अंगी भाव इतना अवर्णनीय, अवर्चनीय, अनिर्वचनीय है। ये सर्व वेदों के सारभूत है। और सो हम, और ये उनका स्वरूप है। और सो हम में जो सकार है वो शक्ति है, और हकार है वो जो शिव रूप है, और इसी का दूसरा रूप है हंस। तो ये जो है सोहम और हंस, इसमें अभिव्यक्त होने वाला ओमकार है, वही इन हंसों की पहचान करा सकता है। तो हे माँ जगत जननी, इस हंसों की जोड़ी आचार्य कहते हैं, यानी ऐसी आपकी ऐसी हंसों की जोड़ी, यानी हंसों की जोड़ी यानी तादात्म भाव संबंध शिव शक्ति स्वरूप, ये ऐसे आप ही वहां पे हो रुद्र कमल में, और तभी वहां पे आपको हंसेश्वर और हंसेश्वरी ये रूप माना जाता है। आप दोनों को मैं भक्ति भाव से भजता हूँ, मैं आपका आश्रय करता हूँ, मैं आपके चरणों में प्रेम पूर्वक प्रणाम करता हूँ। तो आचार्य जब कोई श्लोक की रचना करते हैं तो वे सिर्फ माँ की प्रार्थना नहीं करते हैं, अ, वो हमारे जैसे साधकों के लिए साधना का रहस्यमय जो छुपा हुआ होता है वो भी प्रकट करते हैं, तो हमें अंदर का गहरा अर्थ भी बताते हैं। तो यहाँ वर्णन किए हुए दो हंस जो है शिव और शक्ति, उनका जो संदर्भ यहाँ पे हमें मिलता है, तो ये दोनों कहाँ है? तो ये हमारे भक्त के हृदय में जो भाव रूपी सरोवर, प्रेम रूपी सरोवर है, तो हमें ये प्रेम प्रकट करना है। प्रेम होता ही है वहां पे, हम हमारे स्वार्थ की वजह से या विकारों की वजह से वो उसके ऊपर एक, वो जैसे काई आ जाती है ना सरोवर के झील के ऊपर, ऐसी आ जाती है, उसको हटा देनी है। तो वहां पे प्रेम का सरोवर तो पड़ा ही है। तो उस वहां पे हमें उनका इस अनाहत चक्र में ध्यान करना है, और ध्यान करते समय हमें जब पूर्णता प्राप्त होती है तो आज्ञा चक्र जो मन को नियंत्रित करता है, यानी ध्यान पहले हृदय में करते हैं तो उसके द्वारा आज्ञा चक्र जो है वो सक्रिय होने लगता है, और तब वहां पे जो आनंद होता है वो हम भक्तजन को प्राप्त होता है। तो फिर वहां पे कोई इच्छा बाकी नहीं रहती है, सिर्फ मुक्ति की इच्छा रह जाती है। तो शक्ति की शिव की प्राप्ति के लिए फिर माँ अपना हाथ पकड़ के शिव दान ज्ञान प्रदायिनी के रूप में शिव सायुज्य की तरफ हमें ले जाती है। तो अब साधक उन दोनों को, शिव और शक्ति को, यानी शुद्ध चेतना और आनंद के रूप रूप को महसूस करता है, और वहां वो खुद ही परमहंस बन जाता है। देखो, हंस की उपासना करते करते वो खुद ही परमहंस बन जाता है। तो यहाँ पे फिर वो नीचे की तरफ यानी एक बार अगर अनाहत चक्र तक किसी की भाव शुद्ध हो गया और वहां तक उसकी प्रगति हो गई, तो फिर वो नीचे विकारों में स्वाधिष्ठान, मणिपुर और मूलाधार चक्र की, और उसकी कुंडलिनी शक्ति या उसकी ऊर्जा चेतना वहां नीचे की तरफ नहीं जाती, फिर वो ऊर्ध्वगमनी करती है। तो वहां पे अपनी सांसों के साथ भी फिर वो पर प्रसाद मंत्र यानी सोहम और हंस मंत्र का जाप वो करने शुरू कर देता है, तो जिसे हंस मंत्र भी कहते हैं। तो अब यहाँ
खिले हुए पूर्ण कमल की तुलना ज्ञान के साथ की गई है। तो देखो, इस बात के दो पहलू है। जब फूल का पूर्ण रूप से खिल चुका है तो यदि अगर फूल पूर्ण रूप से खिल चुका है तो अब उसके पास दो ही पर्याय है। या तो वो जीवित रहता है और पर्याप्त समय अब उसके लिए बचा नहीं है। क्योंकि अगर जब पूरा, हमने देखा है जगत में भी, पूरा जो खिल जाता है फूल, तो कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद वो मुरझाने लगता है, मतलब उसका फिर नाश होने लगता है। लेकिन मतलब अभी उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। और लेकिन अगर अगर वो पूरी तरह से खिला नहीं है तो उसमें से मकरंद भी बाहर नहीं आता है। तो इस तरह से जो पूर्ण खिले हुए कमल की तुलना ब्रह्म के बारे में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के साथ की जाती है। तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करने वाला साधक पहले स्थित प्रज्ञ बन जाता है, जैसे गीता के दूसरे अध्याय में बताया स्थित प्रज्ञ के लक्षण लक्षण, और फिर वो जीवन मुक्त हो जाता है। तो दूसरा पहलू यह है कि जब तक अगर फूल खिला नहीं है तो तब तक उसमें मकरंद भी नहीं बहेगा, उसमें से स्राव भी नहीं हुआ, सुगंध भी नहीं आएगा, अमृत भी नहीं आएगा। तो इसीलिए सहस्त्राधार जब पूरी तरह से खिला हो तभी वो मकरंद प्राप्त हो सकता है। तो जब साधक को ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है तो ज्ञान अपने आप स्वयं में प्रकट होने लगता है। तो यहाँ शिव शक्ति के वार्तालाप की बात है तो उन्हें इस संवाद का परिणाम हमेशा हमने देखा विविध तंत्रों और विद्याओं में होता है। तो अब इस चक्र पर ध्यान करने से हमारे में प्रेम करुणा की प्राप्ति होती है। और हमने तो ये अपने जीवन में प्रत्यक्ष अपने सदगुरु के स्वभाव में, उनके स्वरूप में ये पाया था कि वो खुद ही ऐसे करुणा रूप, प्रेम रूप हो गए थे कि हम उनको देह रूप से पुरुष होने पर भी हम उन्हें माँ ही पुकारते थे। तो अब हम सोचने लगेंगे कि यह सब जानने का हमें क्या फायदा, हम तो गृहस्थ हैं, कोई योगी तो नहीं है। लेकिन अगर हमारे में दृढ़ भक्ति, दृढ़ पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण शरणागति है, तो उसे भी ये प्राप्त हो सकता है। देखियो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस चैतन्य महाप्रभु, तो इनको भी लोग प्रेम का, करुणा का अवतार ही ये बन गए थे। तो और इन मजे की बात यह है कि इन दोनों का जन्मदिन इसी महीने में पड़ता था, हमने मनाया था फाल्गुन शुद्ध द्वितीया को रामकृष्ण परमहंस का जन्मदिन था, और पिछले संडे पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु का, और आज जो है ये एकनाथ षष्ठी है। तो इस प्रकार अब देखेंगे कि ये अजपा गायत्री मंत्र जिसको बोलते हैं वो क्या मंत्र है। तो एक बार देख लेते हैं। हंस हंसाय विद्महे परम हंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। तो यानी हंस और हंसाय, जो हमारे अंदर अभी जो हमने बात की हंस हंसाय, इनको जो विद्महे यानी ये जो पूजनीय माने जाते हैं, उनको पूजनीय जाना जाता है। और वो जो परम हंस रूप है दोनों मिलके, वो एक ऐक्य है उन दोनों का, सामरस्य है उनका। धीमहि यानी उनका मैं अपनी विवेक बुद्धि में धी में धारण करता हूँ, उनको मैं अंदर धारण करता हूँ। तन्नो हंस प्रचोदयात्, वो हंस वो मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में, शुभ मार्ग में प्रेरित करे। तो ये इसमें देखा हमने कि एक 36वें में वंदे आया, 37वां में सेवे आया, और 38वें श्लोक में भजे आया। तो इस तरह यह तीनों श्लोक में एक एक के बाद क्रम से आगे आगे, अब इस स्लाइड की जरूरत नहीं है, हमें आगे आगे आचार्य जी बताते हैं कि कैसे हमें साधना में आगे बढ़ना है। अभी देखो भजना जो शब्द है, इसके बहुत सारे गहरे अर्थ हैं। हम समझते हैं भजन करना यानी भजना यानी भजन करना, तो ये एक है। भक्ति जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति भी इस भज धातु से हुई है। तो भजना में सेवा करना भी अंतर्गत भाव समाविष्ट है। प्रेम पूर्वक इष्ट देवता के प्रति अनुराग करना, विशेष आसक्ति, ऐसे तो प्रेम हम किसी भी चीज से करते हैं जो हमको अच्छी लगती है, लेकिन विशेष, अब विशेष को रामसुखदास जी ऐसे कहते हैं कि दूसरों न कोई इसके ऊपर, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये तो हम सब कहते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मीरा ने कहा दूसरों न कोई, ये सबसे ज्यादा महत्व की बात है। यानी किसी वस्तु व्यक्ति की आसक्ति न हो, दूसरों न कोई हो। ऐसा अगर हमारे इष्ट के प्रति हमारा पूर्ण अनुराग, पूर्ण समर्पण भाव है,
तो उसको कहते हैं भजना। और ईश्वर की इसमें आराधना करना, उसकी उपासना करना, उसकी इच्छा के अधीन रहना। जैसे गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए थे। आर्त, जो किसी आपत्ति के वक्त भगवान को याद करते हैं। अर्थार्थी, यानी धन की इच्छा से भगवान को भजते हैं। जिज्ञासु, यानी भगवान के बारे में जानने के इच्छुक है। और ज्ञानी, जो तत्व को जानने वाला है। तो भगवान वहां पे कहते हैं कि वो ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है और वो उनको परम प्रिय है। तो ऐसे आचार्य की जो भक्ति है वो ज्ञानोत्तर भक्ति है, पराभक्ति है। और ऐसे ही तभी उन्होंने ये शब्द यूज किया है यहाँ पे, भजे। तो भज यानी ऋण चुकाना, जुड़ना भी कह सकते हैं, लेकिन ऋण चुकाना। अब उन्होंने हमें जन्म दिया है, मानव बनाया है, इतनी इंद्रियां दी है, इतनी सारी सहूलियत दी है, ऐसा सत्संग दिया है, समय दिया है, भारत में जन्म दिया है, ऐसे शास्त्रों से अवगत कराया है, ऐसे सौंदर्य लहरी जैसे स्तोत्रों से हमें परिचय करवाया है। तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी भजना करें। तो आचार्य करुणावश हमें यह सारी बातें इन श्लोकों द्वारा बताते हैं, ताकि हम भी उस मकरंद का आस्वाद लें। और साथ ही आश्वस्त भी कर रहे हैं। देखो, ये नहीं कि वो कह रहे हैं कि भगवान आपके दोषों को पकड़ के आपको पनिशमेंट करेंगे, वो नहीं कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि भगवान हंस है, तो गुण गुण ग्रहण कर लेंगे और दोष दोष को छोड़ लेंगे। तो आज हम यहीं पर विराम करेंगे। आज का स्वाध्याय माँ के चरणों में अर्पण करके शांति मंत्र के साथ सत्र को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। एक बार फिर मीर भाई और उनकी सारी तन्मय शिव संकल्प की सारी टीम का आभार व्यक्त करती हूँ। अर्चना जी का खास आभार, सोनल दीदी का आभार, जागृति बहन जिन्होंने पीडीएफ बनाने में सहाय की, उनका भी आभार। और समस्त साधक गण जिनकी उपस्थिति हमें माँ की वांग्मयी आराधना की प्रेरणा प्रदान करती रहती है, तो उन सभी का हृदयपूर्वक आभार प्रकट करती हूँ। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।